ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव पुराण श्री रुद्र संहिता द्वितीय खंड का ये 22वां अध्याय है। इससे पहले के अध्याय में हमने देखा कि भगवान शिव देवी सती का विवाह हुआ, सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की और भगवान शिव ने देवी सती ने सभी का धन्यवाद किया। उसके बाद भगवान शिव और देवी सती कैलाश पर्वत पर चले गए। अब इस अध्याय में देखते हैं क्या हुआ। अध्याय का शीर्षक है शिव सती का हिमालय गमन। कैलाश पर्वत पर श्री शिव तथा दक्ष कन्या सती के विविध विहारों का विस्तार से वर्णन करने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा। ब्रह्मा जी ने किसे कहा? ब्रह्मा जी ने महर्षि नारद को कहा, हे नारद, एक दिन की बात है, देवी सती भगवान शिव को प्रेम पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उन्हें चुपचाप खड़े देखकर भगवान शिव समझ गए कि देवी सती के मन में कुछ बात अवश्य है जिसे वह कहना चाह रही हैं। तब उन्होंने मुस्कुराकर देवी सती से पूछा कि हे प्राणवत्सला, कहिए आप क्या कहना चाहती हैं। यह सुनकर देवी सती बोली, हे भगवान, वर्षा ऋतु आ गई है, चारों ओर का वातावरण सुंदर व मनोहारी हो गया है। हे देवाधिदेव, मैं चाहती हूँ कि कुछ समय हम कैलाश पर्वत से दूर पृथ्वी पर या हिमालय पर्वत पर जाकर रहें। वर्षा काल के लिए हम किसी योग्य स्थान पर चले जाएं और कुछ समय वहीं निवास करें। देवी सती की यह प्रार्थना सुनकर भगवान शिव हंसने लगे। हंसते हुए उन्होंने अपनी पत्नी सती से कहा कि हे प्रिय, जहां पर मैं निवास करता हूं वहां पर मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई भी आ जा नहीं सकता। मेघ भी मेरी आज्ञा के बिना कैलाश पर्वत की ओर कभी नहीं आएगा। वर्षा काल में भी मेघ सिर्फ नीचे की ओर ही घूमकर चले जाएंगे। हे प्रिय, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। फिर भी यदि आप चाहती हैं तो हम हिमालय पर्वत पर चलते हैं। तत्पश्चात भगवान शिव अपनी पत्नी सती के साथ हिमालय पर्वत पर चल दिए। कुछ समय वहां प्रसन्नता पूर्वक विहार करने के पश्चात वे पुनः अपने निवास पर लौट आए। तो इस छोटे से अध्याय में 22वें अध्याय में हमने क्या पढ़ा कि देखिए किस तरह से भगवान शिव अपनी पत्नी देवी सती की छोटी छोटी बातों को अभी किस तरह से ख्याल रखते हैं और उनकी जो प्रार्थना है उसे तुरंत स्वीकार करते हैं। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। श्री रुद्र संहिता के अब तक हमने द्वितीय खंड के 22 अध्याय पूर्ण कर लिए हैं। इसके साथ श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय, उसके सभी श्लोक और उन श्लोकों का अर्थ भी आपने जरूर सुना होगा। नहीं सुना है तो चैनल विजिट करें, उनको जरूर सुनिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ये सब कुछ भगवान शिव के चरणों में अर्पित करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।